आजकल तो क्योंकि भक्ति युग है, कलयुग की पिछली पीढ़ी है, भक्ति के प्रति लोगों की आस्था जागृत हो रही है। ये शिक्षा, ये अक्षर ज्ञान, ये पढ़ाई लिखाई परमात्मा ने हमें इसीलिए तो दी है कि आज हम पहचाने असली क्या है और नकली क्या है। सिख समाज में आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं सिख समाज का। सिख समाज के लोग भी जागरूक हो रहे हैं नानक जी की फोटो को लेकर, और सिख समाज में भी ये जागृति आ रही है कि वर्तमान में जो गुरुद्वारों में जो एक फोटो रखी रहती है जिसको कहते हैं कि नानक जी की फोटो है, वो फोटो नकली है, वो नानक जी की फोटो नहीं है, वो किसी चित्रकार की फोटो है। लोगों ने, सिख समाज में लोगों ने उस फोटो को पूजना, उस फोटो के आगे मत्था टेकना बंद कर दिया। धीरे धीरे सिख समाज में जागृति आ रही है, क्योंकि नानक जी भी कबीर जी के समय में हुए थे, वो उनके समकालीन थे, और जिस समय नानक जी थे उस समय कोई फोटो खींचने के लिए कैमरे की सुविधा नहीं थी, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, उस समय ये डिजिटल मीडिया नहीं थी, ये फोटोशॉप वगैरह नहीं थी जो इतनी साफ सुथरी फोटोएं खींच के निकाल के रखी हो। तो आजकल तो सिख समाज भी जागरूक हो गया है। आपको एक वीडियो दिखाता हूं मैं, किस प्रकार से सिख समाज से जुड़े हुए भाई बहन लोगों को जगा रहे हैं। वीडियो जो है वो बना बना के, और नानक जी की फोटो को नकली फोटो बता रहे हैं, और है भी हकीकत। क्योंकि आज जितने भी जो गुरुद्वारे हैं उनमें जो फोटो है वो नानक जी की असली फोटो नहीं है, वास्तविक फोटो नहीं है। जिस समय नानक जी थे, कबीर जी थे 650 वर्ष पहले, उस समय केवल हाथ से ही फोटोएं बनाई जाती थी, उनमें ना कोई रंग रोगन भरा जाता था, केवल टेढ़ी मेढ़ी फोटोएं, केवल एक ही कलर था उस समय लिखने के लिए, ब्लैक कलर, कोयला वगैरह पीस के जो है स्याही बनाई जाती थी। कोई पेन भी ढंग का नहीं था, वह ब्रश भी नहीं थी उस समय। जो लकड़ियां होती हैं उनको जो है छील छील के आगे से उनको नुकुली बना के और फिर जो है वो लिखा जाता था। एक पेन भी नहीं था उस समय। तो आज सिख समाज में भी जागृति आ रही है, और संत रामपाल जी के भक्तों को ये वीडियो देखकर सोचना पड़ेगा। उन सिख समाज के लोगों ने जिन्होंने नानक जी की फोटो के लिए ये वीडियो बनाया है, अरे वो लोग तो संत रामपाल जी के भगत भी नहीं है, उनको तो ये तत्व ज्ञान भी नहीं है, फिर भी वो लोग संत रामपाल जी के 90% भक्तों से ज्यादा दिमाग और बुद्धि रखते हैं, और सिख समाज में जागरूकता फैला रहे हैं कि वर्तमान में नानक जी के नाम से जो फोटो जो सिख समाज में है, जो गुरुद्वारों में है, वो असली फोटो नहीं है, वो नकली फोटो है। सुनिएगा ध्यान से भाई और बहनों, ये परमात्मा की विशेष मेहर से ही ऐसे वीडियो हमें यूट्यूब पर मिलते हैं, और ये सारी दया सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो असली कबीर भगवान, आप और हम आत्माओं के विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए खेल रहा है। तो इस वीडियो को आप जी ध्यान से देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि वर्तमान में संत रामपाल जी से अनमोल ज्ञान लेने के बाद आप और हम कौन सी जगह खड़े हैं, कौन सी जगह खड़े हैं। और इस फोटो को क्या हमने अपने दरबार में रखना चाहिए? इस फोटो के आगे हमने दीपक जलाना चाहिए? इस फोटो के आगे हमने जो है वो दंडवत करना चाहिए? इस फोटो को हमने भगवान का दर्जा देना चाहिए? आपको समझ में आएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपकी आंखें खुलेंगी। भाई और बहनों, गौर करना। एक लड़की आ रही है अपनी माँ के पास। गुरुद्वारे जा रही हैं। ठीक है बेटे, जल्दी आ जी। ओके मम्मा। लड़की माँ से आज्ञा लेके गुरुद्वारे चली गई। 2 घंटे बाद में अपने घर पे वापस आई और नानक जी की फोटो को दीवार से नीचे उतारने लग गई, और माँ ने फिर देखा। आ की करी जानी है तू? बाबा जी की फोटो क्यों लाई जानी है? मम्मा हुणे आपां ना फोटो घर नहीं लानी। वो गुरु नानक साहब दी फोटो है, तू कहनी आपां घर नहीं लानी, तेनू हो की गया है? इस करके नहीं लगानी क्योंकि गुरु नानक देव जी की अपनी फोटो नहीं हैगी। क्यों? ये किदी फोटो है फिर? मैं आज गुरुद्वारा साहब गई सी ना, तो उत्थे मैं कथा सुनी, ते कथा दे विच मैं सुनिया ये गुरु नानक देव जी की असली फोटो है ही नहीं, ये तो शोभा सिंह चित्रकार दी फोटो है। उन्हें पूरी दुनिया नूं मूर्ख बनाया होया है। आओ बैठो, तुहानूं मैं दिखानी है।
क्या कहा? जब वो लड़की दीवार से फोटो उतारने लगी तो उसकी मां ने कहा कि तू क्या कर रही है? ये नानक जी की फोटो दीवार से क्यों उतार रही है? तो लड़की ने कहा कि मां, ये फोटो नानक जी की असली फोटो नहीं है। अब मां को बड़ा अचंभा हुआ कि 400-500 वर्ष से लोग इसी फोटो को पूज रहे हैं, 100-150 वर्षों से लोग इसी फोटो को पूज रहे हैं, गुरुद्वारों में भी रखी हुई है, बड़े बड़े गुरुद्वारों में, और तू कह रही है कि ये फोटो नानक जी की असली फोटो नहीं है। तो लड़के ने कहा कि मैं आपको समझाती हूं, ये फोटो शोभा सिंह चित्रकार की फोटो है और उसने पूरी दुनिया को मूर्ख बना दिया। अपनी फोटो को उसने नानक जी की फोटो बता के गुरुद्वारों में लगवा दिया, उसको पुजवा दिया। तो मां को बड़ा आश्चर्य हुआ। मां ने कहा कि फिर असली फोटो कौन सी है? तो लड़की ने क्या किया, जैसे हम भगत भाई बहनों को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आरती करने के लिए, पाठ करने के लिए ये जपजी साहिब दिया है। इसको जपजी साहिब कहो, चाहे आप इसको नित्य नियम कहो, चाहे आरती की पुस्तक कहो। तो लड़की जो है वो जपजी साहिब का वो गुटका लेके आई, पुस्तक लेके आई और अपनी मां को क्या समझाने लगी। भाई और बहनों ध्यान से सुनना। आ देखो। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਸਲ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? रुको, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਨੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਮਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਧੀਏ, ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੀ। बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। भाई और बहनों क्या कहा उस बहन ने अपनी मां से? अंदर से वो ये गुटका लेके आई, आरती की पुस्तक लेके आई। मां ने कहा कि अगर ये फोटो, अगर ये गुरु नानक देव जी की असली फोटो नहीं है तो फिर उनकी असली फोटो कहां है, कौन सी है? तो लड़की अंदर गई और ऐसा एक आरती की पुस्तक लेके आई जिसमें वाणियां थी, जिसमें ग्रंथ साहिब की वाणियां थी। लड़की ने कहा, मां के पास में आई तो उसकी मां ने कहा कि ए की है, ए तो जपजी साहिब दा गुटका है। तो लड़की ने कहा कि यही तो असली नानक है। उसने कहा कि इसमें जो वाणियां हैं, इसमें जो ज्ञान है, इसमें जो शब्द है, जो नानक जी ने लोगों को बताया, समझाया, लिखवाया, नानक जी की वाणी ही उनकी असली फोटो है। इसलिए हमने नानक जी की वाणियों के अनुसार चलना है, ना कि हमने उस नकली फोटो को मत्था टेकना। उसके आगे मत्था टेकने से कुछ नहीं होना। नानक जी ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं, नानक जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, नानक जी ने जो भक्ति मार्ग का जो अनमोल ज्ञान दिया है, हमने उन वाणियों पे चलना है, हमने उस ज्ञान के ऊपर अमल करना है। वही हमारे लिए असली नानक जी हैं। भाई और बहनों, जो कबीर जी 650 साल पहले आए थे, नानक जी के समकालीन थे, नानक जी से 40-50 साल पहले आए थे। 1469 में नानक जी आए थे, जहां तक मेरा आइडिया है, और 1398 में कबीर परमात्मा जी प्रकट हुए थे। अरे जब नानक जी की असली फोटो नहीं है तो भैया उनसे 50-60 साल पहले जो परमात्मा जी आए थे, तो ये कैसे उनकी असली फोटो होगी? यह आपने कैसे सोच लिया? इस बुद्धि का इस्तेमाल करो, इस दिमाग का इस्तेमाल करो जो भगवान ने हमारे को जानवरों से भिन्न दिया है, जानवरों से विशेष दिया है। अरे इंसान तो दुनिया में सब हैं, सबके पास में बुद्धि है। विशेष बुद्धि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, असली कबीर भगवान ने
अपने भक्तों को यह तत्व ज्ञान दे के दी है। जिसके पास यह तत्व ज्ञान है, वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान है, उसके पास आम इंसानों से विशेष बुद्धि होती है। जब नानक जी की असली फोटो नहीं है तो भैया हमने ये कैसे सोच लिया कि ये जो फोटो हम देख रहे हैं, जो हर जगह देखते हैं, ये उस कबीर जी की असली फोटो होगी? पता नहीं ये किसकी फोटो है, ये किसने बनाई है, और हम इस फोटो को मत्था टेक रहे हैं, इस फोटो को हम भगवान कह रहे हैं। भाई संत रामपाल जी के भक्तों के लिए तो बिल्कुल भी ये जायज नहीं है, बिल्कुल भी। देखो, जिन लोगों को भक्ति का ज्ञान नहीं है, जो संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग से नहीं जुड़े हैं, वो जो मर्जी पूजें, जो मर्जी करें, हमारा और उनका कोई विषय नहीं है। अब संत रामपाल जी भी क्या कह रहे हैं? वाणी ही परमात्मा का असली रूप है। हमने उस परमात्मा को, उनकी वाणियों को समझना चाहिए। जैसा इस बहन ने बताया अपनी मां को, ठीक वही सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने भक्तों को बता रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? भाई और बहनों, ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने मानव जन्म दिया है, अपनी शरण में लिया है। क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान? ध्यान से सुनिए। अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आए थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि 650 साल पहले परमात्मा हमें जो ज्ञान दे गए, जो आदेश दे गए, जो प्रवचन दे गए, जो वाणियां दे गए, उन वाणियों को ही हमने परमात्मा मानना चाहिए, ना कि इस कागज के टुकड़े को परमात्मा मानना चाहिए, जो ना जाने किसने बनाई है, ना जाने क्या सोच के बनाई है। और हम इसको भगवान मान बैठे, हम इसको परमात्मा मान बैठे, हम इसको कबीर मान बैठे। सतगुरु रामपाल जी भगवान बता रहे हैं, असली कबीर आज वर्तमान में धरती पर प्रकट होकर फिर से हमारी आंखें खोल रहे हैं, हमें जगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? अब हमने जो परमात्मा यहाँ आकर के अपने उपदेश, अपना आदेश, संदेश जो हमें देकर चले गए थे, उसको हमने परमेश्वर को ही मानना, उसको परमेश्वर ही मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा आए थे। उन्होंने जो कुछ कहना सुनना था, हमारे को जो दिशा निर्देश देना था, वो देकर चले गए। यदि वो अब आ जाएंगे, सशरीर यहाँ प्रकट हो जाएंगे, तो भी वही बात कहेंगे जो उन्होंने 600 वर्ष पूर्व अपनी सवसम वेद में, कबीर वाणी में, कबीर गिरह में बोली थी। इसके लिए परमात्मा गरीबदास साहिब ने भगवान की महिमा बताई है कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा भ्रम विकार। निर्गुण साहिब आप है, सरगुण संत विचार। परमात्मा हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिए गए जो विचार हैं, जो उनकी वाणी है, वो सरगुण है, वो साक्षात उन्हीं को समझना चाहिए कि वो परमात्मा बोल रहे हैं। अब हम ये दास एक लाउड स्पीकर समझो, एक रिकॉर्डर समझो कि उसकी वाणी को याद करके, ग्रहण करके, रिकॉर्ड करके आपको सुना देता हूँ। ये आदेश उसी परमपिता का है और ये सत्य है, हमने इसको ग्रहण करना चाहिए। उसके विषय में कहा कि ये बातें कहन सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, ये कर पाड़ने की है, अर्थात इनके ऊपर हमने अमल करना है, इनके ऊपर हमने चलना है, अनुसरण करना है, उनके एक एक दिशा निर्देश का पालन करना है। स्पष्ट कर दिया परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि हमने इस फोटो को परमात्मा नहीं, फोटो को भगवान नहीं। 650 साल पहले जब वो परमात्मा आए थे, उस समय उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो वाणियां, जो साखियां, जो दोहे बोले, उसको ही साक्षात परमात्मा मानना चाहिए, उनके ऊपर हमने अमल करना चाहिए। तो इस फोटो को पूजना, इस फोटो को मानना, इस फोटो को भगवान मान के अपने दरबार में, अपने घर पे रखना, संत रामपाल जी भक्तों के लिए, संत रामपाल जी के शिष्यों के लिए जहर के समान है। भाई और बहनों, इस गलतफहमी को हमने अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। देखो, दुनिया तो संत रामपाल जी की शरण से दूर होने के चलते बिल्कुल एक प्रकार से मूर्ख समझ लीजिए आप उनको।
सांसारिक ज्ञान तो बहुत है उनको, वो बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़े बड़े मंत्री बन गए, बड़े बड़े उन्होंने आविष्कार कर लिए। ये सांसारिक ज्ञान तो बहुत है, सांसारिक ज्ञान में तो मास्टर हैं, लेकिन सांसारिक ज्ञान आगे काम क्या आएगा? सांसारिक ज्ञान तो केवल संसार तक ही सीमित है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उन्हें भक्ति और भगवान का ज्ञान नहीं है। जिस भक्ति और भगवान की शरण से आगे का जीवन सुधरता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, 84 लाख योनियों में जाने से इंसान जो है बच पाता है, वो ज्ञान उनको नहीं है। लेकिन आप और हमने तो इन बातों को समझना पड़ेगा। अब जिन भाई बहनों को मेरे इन शब्दों से, जो परमपिता परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से दास बोलता है कि ये फोटो नकली है, ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, उस कबीर भगवान का ऐसा रूप नहीं है, ये उस जो है कबीर जी की फोटो नहीं है, ये नकली फोटो है। और जब दास इन फोटों को फाड़ता है तो कुछ लोगों को बड़ा जो है वो दर्द होता है। तो मेरा उनसे एक प्रार्थना है, मेरा उनसे एक आग्रह है, भाई एक बात बताओ, 650 साल पहले कबीर जी आए थे, कबीर दास नाम के आए कबीर दास नाम से आए थे। अब बता दो भाई साहब, आप जी कैसे साबित करोगे कि ये फोटो कबीर जी की असली फोटो है? क्या प्रमाण है आपके पास में? थोड़ा दिमाग से काम लो। देखो ये रगों में जो खून है ना, ये 4 दिन की जो ये जवानी है ना, ये 4 दिन का जोश है ना, ये भाई साहब भेड़ के बच्चे में भी आता है, ये बकरी के बच्चे में भी आता है। ये 4 दिन की जवानी सब में आती है, लेकिन अंत में वो भेड़ का बच्चा, वो बकरी का बच्चा जो खूब ज्यादा उछलता है, फुदकता है, अंत में वो कसाई के नीचे आता है, उसकी गर्दन काटी जाती है। तो ये जोश में होश खोकर सोचने का विषय नहीं है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है। इसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है।